नीचे गई हूँ भागी भागी। मुझे नहीं पता, मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया था, जूता भी नहीं पहना था। मैं तो घबरा गई थी जब इनको नीचे लड़ते हुए देखा मैंने। हमारी कोई उनके साथ खानदानी दुश्मनी नहीं थी। पापा की तो इधर मौके पर ही रहता होगी थी। 11 गोलियां पापा को लगी हैं, बाकी मेरी दादी को भी लगी हैं, पुप्पो को भी लगी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई कि कोई कार्रवाई हो रही है या बंदे पकड़े गए हैं। लड़का अली है जो बच्चा जिसकी डेथ हो गई है, वो यतीम बच्चा था। मुझे उसका बहुत अफसोस है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये तो दहशतगर्दी है, ये सब भी मर जाएंगे ना तो हमें सब्र नहीं आएगा। हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हम इंसाफ के तलबगार हैं। नाजरीन, चुंगी अमर सिद्धू में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें एक ही घर के 11 अफराद पर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें से 2 अफराद मौके पे ही दम तोड़ जाते हैं। बाकी जो 9 अफराद हैं वो अभी तक तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटलाइज हैं। वजह क्या थी इस लड़ाई की? 15 साल उमर हमारे साथ मौजूद है और इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। इनसे सारे मामले की हकीकत जान लेते हैं। उमर से बात करते हैं। उमर, किस वजह से लड़ाई हुई थी? हमारी कोई उनके साथ खानदानी दुश्मनी नहीं थी। बस वैसे ही मुझे रोज़ाना तंग करता था उसका छोटा भाई, सबसे छोटा जाहद। अच्छा। वो भी छोटा नहीं, मुझसे बड़ा था। 25 साल उसकी उम्र थी, मेरी 15 साल। तो मैं जब भी रोज़ाना आता था मुझे तंग करता। वो क्या इधर कहता था? रोक लेता था मुझे अपने पास, ऐसे ही खड़ा कर लेता था। इधर वो नशा बेचते हैं और असला वगैरह बेचते हैं, तो मुझे यही मेरे ख्याल से नशे पे लगाना चाहता था। अच्छा, रोक लेता था। तो मना रोज़ाना ही। करते थे उनको? मैं मना करता था। मैं उसको कहता था तेरा मेरा कोई मजाक नहीं है, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। 2-3 दफ़ा उसने तंग किया। फिर मैंने आके पापा को बताया। मैंने कहा पापा ऐसे मुझे लड़का तंग करता है, उसको जाकर मना करें। पापा गए हैं, पापा ने जाकर उसको कहा क्या मसला है, तू क्यों उसको तंग करता है, दोबारा आइंदा के बाद तुम। पापा को पता था वो ऐसे के लोग हैं। अच्छा। तो पापा ने कहा कि दोबारा आइंदा के बाद तुमने इसको तंग नहीं करना। वो पापा के साथ लड़ना शुरू हो गया। तो लड़ते लड़ते लड़ाई 2 दिनों के अंदर इतनी बढ़ गई है। वो पहले भी उसका जो बड़ा भाई है 302 करके आया हुआ है। ना उसको किसी का डर था ना किसी का खौफ था। बस आते ही उसका पहले छोटा भाई आया, इधर आके दरवाज़ा खड़काया उसने ज़ोर से। तो पापा ने कहा बाहर देखो कौन है। मैंने बाहर देखा है, तो मैंने कहा पापा वही लड़का आया। पापा नीचे गए हैं। उसने पीछे 2 लड़के उसने खड़े किए हुए थे, आगे अकेला आया। उसने पापा को पकड़ लिया और पीछे से वो भी 2 लड़के भागते आ गए, आके मारना शुरू कर दिया पापा को। तो मैं भी नीचे भागता गया हूँ, मैं भी अंदर लड़ाई में शामिल हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैं उस घर गया हूँ, दूसरे घर भागता भागता चाचू लोगों को बताया। मैंने कहा चाचू ऐसे लड़ाई हुई है, पापा भी जल्दी आए। उधर से सारे आए हैं भागते। उतनी देर में वो चला गया था। 2 मिनट के अभी हम बाहर गली में खड़े हुए हैं। उसका बड़ा भाई आ गया। उसके बड़े भाई ने आते ही कोई बात नहीं की, किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दिया। सारे मोहल्लेदार अंदर ही गली में खड़े हुए थे। तो 2 लड़के हमारे मोहल्लेदार, एक उधर लड़का रहता है अली नाम, तो उसकी डेथ हो गई है। पापा को भी गोलियां लगी हैं, पापा के भी मौके पर इधर डेथ हो गई थी। अच्छा। तो काफ़ी लोगों को उसने अंधेधुंध फायरिंग की है, किसी को नहीं देखा उसने। तकरीबन उसका छोटा भाई था, उसने भी फायरिंग की है और उसके बड़े भाई ने भी फायरिंग की है। तो काफ़ी 5 मिनट सारा मामला पेश हो रहा था, जब वो फायरिंग करे थे मोहल्ले वालों ने किसी ने रोका? मोहल्लेदार तो सारे अपने घरों में चले गए थे। उन्होंने कुंडियाँ लगा ली थी। बाहर गली में कोई भी नहीं था, बस हमारे ही लोग बाहर थे। तो उसने जो है वो लोग जो आए थे उन्होंने सबको गोलियां मारी हैं, इतनी ज़्यादा गोलियां मारी हैं। बस 5 मिनट वो फायरिंग ही करते रहे हैं। सबको गोलियां मारी हैं। जैसे ही ख़त्म हुई हैं गोलियां भाग गए हैं इधर से। तो बाद में हमें अपनी पड़ गई थी, लेके जाओ इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो पापा की तो इधर मौके पर ही डेथ हो गई थी। 11 गोलियां पापा को लगी हैं, बाकी मेरी दादी को भी लगी हैं, पुप्पो को भी लगी हैं और चाचू को भी लगी हैं, दादा अबू को भी लगी हैं। चाचू अभी आईसीयू में, दादा अबू को रात डाल दिया उन्होंने, टांग के हड्डी टूट गई थी उनकी। काफ़ी उन्होंने इधर आकर फायरिंग की है। बस छोटी सी बात पे हमारी कोई भी नहीं थी, कोई बात लड़ाई नहीं। की वजह कोई नहीं थी। पहले कभी लड़ाई हुई? पहले उनके साथ कभी नहीं हुई, ना कभी मुंह मारी, कोई लड़ाई नहीं हुई उनके साथ, कभी नहीं कुछ भी कहा। पता नहीं कैसे इधर आ गए हैं, कैसे आकर लड़ना शुरू कर दिया। पहले भी छोटी सी बात पे वो इधर तंदूर वाला है, उसको कैंची मारी थी उसने। नान लेने गया था तो नान उसने लेट दी है, तो उस छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है। तंदूर वाले को कैंची मार दी थी उसने पूरी, तो वो भी तंदूर वाला भी मरता मरता बचा। नहीं, क्या उनका ताल्लुक किसी माफिया से था? कोई बदमाश थे वो यहाँ के बदमाश ही बने बैठे थे, ना किसी को कोई भी, हमें तो पता ही नहीं था ऐसे लोगों का।
लेकिन उस दिन अचानक ही आए हैं, 5 मिनटों के अंदर अंदर इतना कुछ घट गया है। हमें बाद में लोगों ने बताया वो ऐसे लोग हैं, वो नशेइयों के साथ बैठते हैं, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, असला बेचते हैं। उनकी ज़मीन में से इतना असला निकला, वो लेके गए हैं अपने घरों में। लोगों ने बताया कच्ची ज़मीन है उनकी, असला निकाल के लेके गए हैं। शुरू से इधर रहते हैं, ऐसे लोग थे। बस हमारे पता नहीं कहाँ से दुश्मनी उन्होंने डाल ली है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ। उमर की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया। जब ये सारा मामला पेश आ रहा था तो आप कहाँ पे थी? मैं भी बीच में ही थी। बीच में ही थी जी। तो किस तरह से लड़ाई जो हुई और किस तरह से इतनी बात बढ़ गई कि वो इतनी फायरिंग करके गई? बात बढ़ी नहीं, आपको बच्चे ने बताया तो है कि नीचे देखा वो आए हैं। जैसे ही 5 मिनट इनकी लड़ाई हुई है, मैं भागी भागी नीचे गई। जब मुझे इसकी आवाज़ आई, जब इसके शोर की आवाज़ आई है, जब इनके बाबा गए, मुझे नहीं पता नीचे कौन आया। जब ये गया ना, इसकी आवाज़ मुझे आई है। अच्छा। तो मैं यहाँ से विंडो से मैंने देखा तो मैं नीचे गई हूँ भागी भागी। मुझे नहीं पता, मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया था, जूता भी नहीं पहना था। मैं तो घबरा गई थी जब इनको नीचे लड़ते हुए देखा मैंने। तो जब तक मैं गई हूँ तब तक ये बहुत ज़्यादा ही जो है ना एक दूसरे को पकड़ा हुआ था इन्होंने ना। वो 3 लोग थे, ये 2 लोग थे, बाबा और उमर था। मैंने लोगों को ज़ोर ज़ोर से, दरवाजे पास वाले लोगों को मैंने आवाज़ें दी, ये भट्ट साहब हैं साथ। मैंने उनको कहा भट्ट साहब बाहर आएँ, भट्ट साहब बाहर आएँ, बचा ले हमें, भट्ट साहब कोई बाहर बाहर आएँ। नहीं आया? नहीं आए हैं तब लोग 4-5 लोग निकले हैं, तब तक और भी गली में से लोग निकल आए थे। आगे नहीं खैर आए, लेकिन उन 4-5 में से सब ने पकड़ के इनको छुड़वा दिया था। जैसे छुड़वाया तो हम अपने गेट पे खड़े हुए हैं। ये भागा भागा दादू के घर चला गया चाचू लोगों को बुलाने के लिए। इनके बाबा अभी दरवाजे में खड़े हैं, पता नहीं किसी को कॉल कर रहे थे। उनके नाक में से बहुत खून बह रहा था। मैंने अपने स्टॉलर के साथ उनको साफ़ करती रही हूँ, साथ साथ कपड़े उनके काफ़ी ज़्यादा फटके हुए थे। यहाँ भी कुछ चोट लगी थी, पता नहीं उसने ईंट मारी फायरिंग क्या करने था। से पहले मारा भी है? जी, वो बस 5 मिनट का ही तकरीबन वो वाक़या था जो लड़ाई लोगों ने छड़वा दी। जैसे आए वो उस तरफ चलेंगे, हम अपने गेट पे खड़े हैं। अभी 2 मिनट गुजरे हैं तो हमारे घर वाले उधर से आ गए, सास ससुर नंद, उनका हस्बैंड, सब भी मसन के, हमारी फैमिली, हमारे महल्लेदार भी। वो लड़का अली है जो बच्चा जिसकी डेथ हो गई है, वो यतीम बच्चा था। मुझे उसका बहुत अफसोस है कि वो देखने के लिए आया, पता नहीं उसकी मौत खींच लाई, उसको कभी भी नहीं भूलेगा वो भी। वो मोहल्लेदार था? क्योंकि वो एक बेवा औरत का बेटा था, उसने सारी जवानी उसी पे काटी थी कि मेरा बच्चा जवान होगा तो मेरी यतीमी इनकी कट जाएगी। लेकिन वो गोली का शिकार हो गया, उसको बैक से लगी गोली। जैसे उसने अंधेधुंध गोलियां चलाई हैं तो उसको तो बैक से लगी है। और मेरा एक मोहल्लेदार है, उसका नाम शहजाद है, उसके भाई को भी लगी थी टांग पे। शहजाद को तकरीबन 6 फायर लगी हैं, वो ICU में, उसकी तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी तक ठीक हाँ नहीं जी, हुई, मेरे तो देवर की कितना भी हालत? नॉर्मल नहीं है। ससुर को जिना ले गए थे, उसकी टांग टूट गई थी, अच्छा। हड्डी में लगी गोलियां जाके। बूढ़े हैं वो, अब पता नहीं कितनी देर चारपाई पे रहेंगे। सास मेरी को 5 गोलियां लगी हैं, वो भी चारपाई पे। नंद को 4 लगी हैं। ऐसे सबको लग गई। इस बेटे को भी मेरे को लगी थी, इसको छू के गुजरी थी। एक और बेटा, उसको भी छू के गुजरी थी। बात है कि हमारी तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में, हम इतने सालों से इधर रह रहे हैं, मेरे बच्चे इधर ही पैदा हुए हैं, इधर मेरी शादी हुई है। मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम, अब जो नेट पे उनकी तस्वीरें आई हैं ना, मैंने उनकी शक्लें तब देखी हैं। ये नहीं कि मैं बाहर नहीं जाती थी, शुक्र है बच्चों के स्कूल भी आते जाते हैं, सारे मामला खुद देखा, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा था। जैसे वो शैतान बन के हमारे पे नाज़िल हो वो रहे हैं कितने ना। अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे? लोगों का अब कहना है कि वो तो 18 साल से रह रहे हैं। अच्छा। लोगों का अब कहना वो नशा बेचते थे। लोग अब बता रहे हैं कि वो बहुत करप्ट लोग थे, वो तो असला बेचते थे, उनके पास तो असला हर वक्त आम था। लेकिन हम शरीफ लोग थे, हमें नहीं पता था कैसे बगैरत लोग हमारे इलाके में रहते। अगर मेरे हस्बैंड को इतना पता चल जाता, वो खुद सियासी बंदा था, उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ऊपर तक, उसको पता होता हमारे इलाके में इतने करप्ट लोग हैं, उन्होंने कब की इन पर रिटें करवा के इनको चुकवा देना था। क्योंकि वो बहुत ही नाइस इंसान थे, उन जैसा कभी ना कोई आएगा ना और किसी ने आना ही है। उनकी गवाहियाँ तो सारा इलाका देता है कि वो कैसे लोग थे। हमने कभी नहीं किसी के साथ की, लेकिन मेरी हुकूमत से ये अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती, बहुत जुल्म, ये तो दहशत गर्दी है जो हमारे साथ हो गई है। दरवाज़े पे आके उन्होंने जो कर दिया ना, ये कभी ना भूलने वाला है कि हमें कभी सब्र नहीं आएगा। ये सब भी मर जाएंगे ना तो हमें सब्र नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ दें। मरियम नवाज़ साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब
वज़ीर आला पंजाब साहब, जो भी ऊपर हैं, आप लोगों के अख्तियार में है, इनको सज़ा देना हमारे अख्तियार में नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे पास आएँ, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें और हमारी बात सुनें आके। अच्छा, पुलिस क्या रोल अदा कर रही है, कार्रवाई कर रही है? पुलिस के बारे तो मेरा बेटा ही आपको बेहतर बताएगा, क्योंकि मदई वो है और मैं तो थाने अभी तक नहीं गई, ना उन लोगों को देखा ही है मैंने। पुलिस का कहना कि हमने 3 लोगों को अपनी हिरासत में लिया, बाकियों की जो है जांच पड़ताल जारी है अभी। जी, उनसे बात कर लेते हैं, इनके बेटे से, और मज़ीद जानते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये कहाँ तक मुमकिन हो सकी है, पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, और जब ये सारा मामला पेश आ रहा था तो पुलिस मौके पर मौजूद रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस केस का जो मदई हूँ वो मैं हूँ। तो पुलिस का अभी तक यही काम है कि जब भी उनके पास मैं गया हूँ पुलिस स्टेशन, तो तफ्तीशी जो है हमारा जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और SHO साहब जो भी जिनसे भी अभी तक मेरी बात हुई है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी पुलिस लगी हुई है, छापे डाल रही है, फ़लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे मुलजिम, टाइम लगता है इन कामों में, ऐसे है वैसे है। मतलब ये है कि अभी तक टाल मटोल ही चल रही है उनकी तरफ से, और जो मुलजिम है वो अभी भी फ़रार हैं। ठीक है, फायरिंग करने वाले जो अभी भी 3 मुलजिम हैं वो तीनों अभी फ़रार हैं, और जो 3 उन्होंने मुलजिम पकड़े हुए हैं वो भी हमने अभी तक उनको नहीं देखा जाके। अच्छा, अभी तक उन्होंने वो भी हमारे रूबरू नहीं करवाए कि हमने उनको नहीं देखा। वो कौन लोग पकड़े हैं उन्होंने? जिसमें जो 3 लोग पकड़े हैं उसमें एक उनकी वालदा है, एक भाई है और एक और बंदा है जो नामलूम था। तो हमारे पास इधर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी आए हैं, मियाँ नसीर साहब MP है हमारे मुतलका इधर, वो भी आए हैं, हमारे कौंसलर हाजी मुनीर साहब और सारे आए हैं इधर। वो भी इधर आके कह के गए हैं जी केस हो जाएगा, पुलिस पकड़ रही है। लेकिन ये है कि अभी तक हमें जो ख़ुद ज़ाती तौर पे अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई कि कोई कार्रवाई हो रही है या बंदे पकड़े गए हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है, वो उनको जहाँ से मर्ज़ी लेके आए। 302 लगी हुई है उन पे। ठीक है, अगर इसी सिचुएशन से रहा तो ये तो फिर हर बंदा मार के तो फ़रार हो जाएगा, फिर तो किसी को इंसाफ नहीं मिलना। इसके अलावा हमें कुछ सुनने को मिल ही नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मुतालबा है कि जहाँ तक मैंने जहाँ तक देखा है ना, पाकिस्तान में मैंने इंसाफ मिलता हुआ देखा ही नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मामला होता है, पैसे वाला कोई भी बंदा वो पैसा लगाता है, वो बाहर आ जाता है। ज़ाहिर बात है वो 302 के पर्चे में पहले गिरफ़्तार हुआ है, बाहर आ गया। 302 कोई अल्लाह माफ़ करे कोई जानवर नहीं मारे, बंदे मारे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो बंदे मार के 3-4 बंदे उसने पहले कत्ल किए थे और 302 का मुलजिम था और बाहर फिर रहा था। अब फिर उन्होंने समझ लें कि इतना बड़ा वकूआ कर दिया है, तो वो अभी भी अगर वो नहीं पकड़े जाते तो फिर तो ऐसे इंसाफ पे समझ लें कि अल्लाह की तरफ से भी समझ लें कि मैं अल्फाज नहीं यूज़ करना चाह रहा, जो आप समझ रहे हैं कि जो अल्फाज मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से भी ऐसे लोगों पे फिर जो इंसाफ नहीं कर रहे तो होती है। तो बेशक ये है कि मेरा यही मुतालबा है कि आप लोगों के पास इख्तियार है, जो सीटों पे बैठे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारी वज़ीर आला हैं और हमारे IG पंजाब साहब हैं, CCPO लाहौर साहब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, सीटें दी हैं, तो मेहरबानी करें, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हम इंसाफ के तलबगार हैं, तो हमें इंसाफ दिया जाए और जो मुलजिम है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी तक मुलजिम को जो है वो पकड़ा नहीं जा चुका, तो पुलिस जो है वो इसमें कार्रवाई करे और इनको इंसाफ दे, इनको अल्लाह सब्र भी दे। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।